आदिवासी और आदिवासियत का वे फॉरवर्ड क्या हो हाँ, सकता है? लगता है कि आदिवासी समाज अभी बहुत वर्क नहीं कर पा रहा है सही तरीके से। कुछ चीज़ें टुकड़े टुकड़े में आ रही हैं। जैसे मैं छत्तीसगढ़ का एक जो उदाहरण दे रही थी सोनी सोरी वाला, हम्म। कि सोनी सोरी ने अपने बच्चों को पढ़ाया, गांव के बच्चों को, तो उसकी सज़ा ये हुई कि उसको वहाँ के एसपी ने नक्सलाइट करार दिया और इतना जेल में बंद करके उसको टॉर्चर किया। आज सोनी सोरी उस टॉर्चर से निकल आई है बाहर। जो मैं बता रही थी ना कि उसके वेजाइना में पूरे पेटल्स डाले गए, उसके चेहरे में तेजाब फेंका गया, बहुत ब्रूटली मारा गया, उसके हस्बैंड की हत्या कर दिया लोगों ने, पुलिस वालों ने, सत्ता के लोगों ने, उस समय जो गवर्नमेंट थी। तो वो आज क्या कर रही है? सोनी सोरी तो आपको वे फॉरवर्ड का रास्ता दिखा रही है। वो वे फॉरवर्ड कर रही है कि आज महिलाओं को संगठित कर रही है, जंगल बचाने का, जो हसदेव का जंगल कट रहा है उसके खिलाफ वॉइस रेज करना। और वो बच्चों को जो पढ़ाने का उसका सिलसिला चल रहा था, तो वो बहुत ट्रेंड टीचर थी, तो उसको अभी मुझे इंदु नेताम ने कॉल किया था कि सोनी सोरी को गवर्नमेंट ने नौकरी में रखने का प्रॉमिस किया था कि उसको एज ए टीचर बहाल किया जाएगा, क्योंकि वो टीचिंग का काम कर रही थी। तो गवर्नमेंट ने ऑर्डर भी किया था, लेकिन उसको वो जॉब अभी दिया नहीं गया, टीचिंग के काम में उसको लगाया नहीं गया। तो सोनी सोरी जो काम में लगी है, आज सबसे बड़ी ज़रूरत है, आदिवासियत को बचाना है, आदिवासियों को बचाना है। तो आदिवासी इलाके में बड़े पैमाने पर स्कूल खोलना है, जहाँ पे मातृभाषा में या ट्री लैंग्वेज फार्मूला में पढ़ाई होनी चाहिए। अगर आप बोडो हैं तो बोडो, और इंटरनेशनल लैंग्वेज में इंग्लिश, और नेशनल लैंग्वेज में हिंदी, और उनके मदर लैंग्वेज में बोडो। देखिए, लैंग्वेज की जो बात है, लैंग्वेज और कल्चर को बिना टच किए हुए और उस पर काम किए बने भी आप आदिवासियत को नहीं बचा सकते हैं। आपको बड़े पैमाने पे यहाँ यूनिवर्सिटी देखिए, मरांगोम के जयपाल सिंह मुंडा यूनिवर्सिटी, बिरसा मुंडा यूनिवर्सिटी, वीर बुद्धू भगत सिलागाई के है, कुरुनिया छुनिया यूनिवर्सिटी, ये सब बनना चाहिए। यूनिवर्सिटी में यहाँ पे पढ़ाई होनी चाहिए यहाँ के बारे में, यहाँ के एंथ्रोपोलॉजिकल और बायोटेक्नोलॉजी की पढ़ाई होनी चाहिए। पूरा स्टेट तो एंथ्रोपोलॉजी स्टेट है, बायोटेक्नोलॉजी का स्टेट है, लेकिन ये सब काम ही नहीं हो रहे हैं। तो आदिवासियत कैसे बचेगी? इन्हीं सब काम करके लगभग 90 आदिवासी भाषाओं में साहित्य लिखा जा रहा है। लेकिन क्या है कि इस आदिवासी ट्राइबल लिटरेचर, लैंग्वेज लिटरेचर एकेडमी नहीं है। आदिवासियत कैसे बचेगी? आपको ये बनाना होगा। लैंड को तो सबसे पहले प्रोटेक्ट करना है, क्योंकि लैंड, रिसोर्स और टेरिटोरी में आदिवासी को बिना छेड़छाड़ किए उनके सेल्फ रूल के सिस्टम को प्रोमोट और प्रोटेक्ट और प्रिजर्व नहीं करेंगे, आदिवासियत नहीं बचेगी। इसके लिए जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं, 20-23 से ज़्यादा आर्टिकल है जो ट्राइबल को प्रोटेक्ट करते हैं, उनके सेफ गार्ड के लिए है। आपको उनको इम्प्लीमेंट करना है। विकास का मतलब तो यही समझा गया ना भाई, सड़क, बिजली, पानी, एजुकेशन और स्वास्थ्य। तो हमारे लोग तो एजुकेशन और स्वास्थ्य में कहीं नहीं है ना। जो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स का आंकड़ा है उसको उठा के देख लीजिए, 24%, 17%, 49% ट्राइबल वीमेन का लिटरेसी रेट है इंडिया में। पूरे इंडिया का मैं रेट बता रही हूँ। तो ये आप स्कूल नहीं खोलेंगे, उनको एजुकेट नहीं करेंगे, बच्चों को स्कूल, आदिवासी बच्चों को स्कूल में नहीं डालेंगे, और पूरे ट्राइबल इंडिया में जो हेल्थ का इशू है, माल न्यूट्रिशन है, अनीमिया है, मलेरिया है। जैसे मैं एथनो मेडिसिन पे काम कर रही हूँ, होड़ोपैथी पर, ये इंडिजिनस सिस्टम ऑफ मेडिसिन है। एथनो मेडिसिन जो है ट्राइबल नॉलेज है, साइंटिफिकली इसको एथनो मेडिसिन कहा जाता है। आदिवासी इनको अपनी भाषा में होड़ोपैथी कहते हैं, ह्यूमन फीलिंग। तो ये इनके नॉलेज को आप प्रमोट करिए। जब नोवेल कोरोना वायरस आया उसके बाद से देखिए हर्बल की डिमांड बढ़ी है, और ट्राइबल प्रोडक्ट में आदिवासी नॉलेज से बनी हुई दवाइयों की मांग बाजार में है। आप पूरे प्लेनेट के हेल्थ ठीक कर सकते हो, ट्राइबल हेल्थ ठीक कर सकते हो, रूरल एरिया में, ट्राइबल एरिया में, रिमोट में, फॉरेस्ट एरिया में जो प्रॉब्लम्स है। तो आपको इसको बढ़ाना है, इनको प्रोटेक्ट करना है, तभी आप आदिवासियत को बचा सकते हो।